Hello everyone, welcome back to the channel and thanks for watching the earlier videos and I hope microeconomics and macroeconomics के दोनों वन शॉट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। एंड दिन भर से कल भी मैसेजेस आ रहे थे मैथ्स के एग्जाम्स के बाद में कि सर अब न्यूमेरिकल्स में बचा दीजिए, न्यूमेरिकल्स का वीडियो डाल दीजिए। सो यस, टुडे वी आर रेडी विद न्यूमेरिकल्स ऑन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर से। क्लियर? Before we go ahead, just one request as one small Guru Dakshina. Do not forget to share the video with your friends so that उन friends का भी सबका भला हो जाए, because we know that लास्ट एक दिन में लोग वन शॉट वीडियोस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं ताकि एक बार के अंदर कंप्लीट रिवीजन हो जाए एंड विद फुल कॉन्फिडेंस एग्जाम में अप्रोच कर सकें। सो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इस चैनल के अंदर में आपके पास सीए फाउंडेशन के वीडियोस भी आएंगे, सीएमए के भी आते हैं, सारे वीडियोस आते हैं सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस। डू आल्सो एनकरेज योर जूनियर्स टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज क्लास 11 से ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके इस चैनल पे रहते हैं। थैंक यू। विदाउट वेस्टिंग योर इंपॉर्टेंट टाइम, हियर वी गो। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वाले चैप्टर का मेथड्स का डिस्कशन पूरा हम लोग लास्ट वीडियो में तक हम लोग कर लिए थे पूरा, राइट? सो अब यहाँ पे आज हम लोग उसका मेथड्स के ऊपर जो बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, लाइक पहला अपना इनकम मेथड से तो अपने को पूछा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहेगा पूरा। क्लियर? नाउ वेजेस फॉर एम्प्लॉइज, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब कुछ दिया है। एनआईटी दिया है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन, हाँ या ना? एनएफआईए दिया है अपने को। एनडीपीएफसी निकालने बोला है, एनडीपीएमपी निकालने बोला है, जीडीपीएमपी बोला है, एनएनपीएफसी बोला है। तो बेसिक्स और नेशनल वाले चैप्टर में बताए थे दैट ये जो कन्वर्जन एक से दूसरा में कन्वर्ट करना वो तीन रिलेशन के ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है, जो कि अपने को मालूम होना चाहिए कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट। डोमेस्टिक में क्या ऐड करने से नेशनल में कन्वर्ट हो जाता है? एनएफआईए ऐड करने से वो नेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगर फैक्टर कॉस्ट मालूम है तो उसमें ऐड क्या करना होता है? एनआईटी, तो हमारा मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट और वाइसा वर्सा, नेट प्लस डेप्रिसिएशन विल बी ग्रॉस। डेप्रिसिएशन अदर नेम इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेशनल माइनस एनएफआईए करेंगे तो डोमेस्टिक हो जाएगा। मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। ये अपने को पता होना चाहिए। नाउ इनकम मेथड का हम लोग जो डिस्कशन किए थे तब आपको याद होगा कि एनडीपीएफसी निकालने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा? सिंपल, वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, ये चारों को अपने ऐड करेंगे, दैट विल बी एनडीपीएफसी। NDPFC will be equals to wages plus rent plus profit plus interest. So that is 7,000 plus 1,500 plus 4,200 plus 700. So this total comes to 13,400। क्लियर? एग्जाम में बहुत ध्यान से देखना, अगर ये फिगर्स के सामने करोड़ या लैक्स लिखा रहे तो आपको वो भी मेंशन करना जरूरी है। 13,400 लिख के मत आ जाना, रुपीस का सिंबल देना है एंड करोड़ या लैक्स वॉट एवर इज मेंशन वो आपको मेंशन करना, नहीं तो वहां भी मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, फुल मार्क्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। तो ये हमारा एनडीपीएफ से निकल गया। अब हमको क्या पूछा है? एनडीपीएमपी। तो अपने को क्या ध्यान में रखना है बॉस? जो लास्ट वीडियो में जो हम लोग बेसिक्स में न्यूमेरिकल्स भी किए थे सॉल्व, कि एनडीपीएफसी मालूम है अपने को, अब एनडीपीएमपी निकालना है। एनडीपीएफसी एफसी में हमको क्या करना होगा? एनआईटी ऐड करना है। सो दैट इज 13,400 प्लस एनआईटी वाज हाउ मच? 150। सो 13,550 वुड बी द एनडीपीएमपी। ये समझ लेने के पीछे पर्पस है, एक बार बेसिक्स का भी एक बार आपको रिवीजन करा दें, राइट? मेथड्स के साथ साथ बेसिक्स का भी रिवीजन हो जाए एंड इसके बेस जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आप सॉल्व कर सको अच्छे से। नेक्स्ट, जीडीपीएमपी
GDP-MP, तो यार NDP-MP निकाल चुके थे। नियरेस्ट GDP-MP निकालने के लिए नियरेस्ट अप्रोच तो यही वाला है। कौन सा? कि आप NDP-MP से निकालो। कैसे निकालेंगे अपने? NDP-MP और GDP-MP डिफरेंस तो कर G और N का है ना, तो क्या करना पड़ेगा? नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज 13,400 प्लस डेप्रिसिएशन कितना था? 200। सो आंसर कम्स टू 13,600। क्लियर? उसके बाद NDP-MP, ओके, NDP-MP was 13,550, दैट्स राइट। यहां पे ये एरर हो गया, यस 13,550, सॉरी, हम NDP-FC ले लिए थे। 13,550 प्लस 200, दैट इज 13,750। क्लियर? अब NNP-FC, दैट इज नेशनल इनकम निकालने बोला है। तो NNP-FC, तो नियरेस्ट, हमको ना नियरेस्ट खोजना चाहिए जिसमें ज्यादा झमेला भी नहीं हो, ज्यादा कैलकुलेशन। तो NNP-FC जब निकालना है तो नियरेस्ट पड़ेगा मेरे लिए NDP-FC, बिकॉज यहाँ पे D और यहाँ पे N, खाली एक ही को कन्वर्ट करना है, राइट? सो NDP-FC, तो D डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को नेशनल में लेके आना, क्या करना होगा? NFIA को ऐड करना होगा। तो NDP-FC 13,400 प्लस NFIA था 400, so answer comes to 13,800 रुपीज एंड ऑल मेंशन करना मत भूलना। इस तरह से बनाए हैं ताकि आपका क्वेश्चंस भी आपके सामने स्क्रीन पे रह जाए ना, पाता तो सॉल्व भी कर सको आप। क्लियर? नेक्स्ट कंप्लीट है गया सबका। सेकेंड क्वेश्चन हमारा विजिबल है स्क्रीन पे प्रॉपर्ली एकदम, या और एक्सपैंड करें? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड्स 8,200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3,500, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2,200। मेक श्योर आपके एग्जाम में ना इन बातों पे ध्यान देना, जैसे ग्रॉस है। क्लियर? चेंजेस इन स्टॉक 900, नेट एक्सपोर्ट्स 700, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल दैट मींस डेप्रिसिएशन 800, NIT दिया हुआ है, NFIA दिया हुआ है, GDP-MP, NDP-MP, ये सब में ना आपको खाली पता होना चाहिए पहला स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप एक निकाल लो, बाकी का कन्वर्जन अगेन वही तीन रिलेशन पे डिपेंड करता है। पहला खाली स्टार्टिंग जो ट्रिगर पॉइंट है खाली वो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये साथ समझ में कौन सा मेथड से होगा? ये एक्सपेंडिचर मेथड से होगा। एक बार खाली कॉपी खोल के, बुक खोल के, JTL मैट खोल के आप एक्सपेंडिचर मेथड फटाक से आप अगर रिवाइज कर लेंगे, अपना काम आराम से हो जाएगा। तो सिर्फ ट्रिगर पॉइंट चाहिए अपने खाली। क्लियर? तो इस हमें पता होगा GDP-MP निकालना सबसे आसान है एक्सपेंडिचर मेथड में। GDP-MP हम लोग कैसे निकालते हैं यार? कि हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ या ना? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब ये नंबर 1। क्लियर? प्लस गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GDFCF, हाँ या ना? प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपेंडिचर मेथड अगर आपको याद हो, एक्सपेंडिचर मेथड एक बार शॉर्ट में अगर आप रिवाइज कर लें फटाक से, तो उसमें क्या होता है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस हमारा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस, बिकॉज हमको GDP-MP निकालना है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज GDP-MP अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? साथ साथ में बहुत बेटर है अगर आप अपने एक्सपेंडिचर मेथड वाला पेज भी खोल लो, चाहे अपने बुक में खोल लो, चाहे लास्ट वीडियो वाला स्क्रीनशॉट लिए वो, या फिर अपने बुक में खोल लो आप, तो बहुत फटाक से दोनों चीज का रिविजन हो जाएगा। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना था? 8,200, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3,500, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 2,200 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स 700। अच्छा, इसमें अपने क्या भूल गए, बिकॉज ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था ना, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री भी लेना होगा। यस, प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री, बिकॉज चेंज इन्वेंट्री क्यों लेना पड़ रहा है? बिकॉज ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था, राइट?
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज नॉट कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इन्वेंट्री को भी लेना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को लेना पड़ेगा, दैट इज 900। अब बताइए कितना आ रहा है आंसर आपका? 15,500। क्लियर? ये GDP MP हो गया। मैंने क्या बोला, जब ट्रिगर पॉइंट पता चल गया ना, अब खाली वो 3, मतलब अब मेथड से काम नहीं है, अब हमारा काम है बेसिक कॉन्सेप्ट वाले से। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला है? NDP MP आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज GDP MP और NDP MP में डिफरेंस क्या चीज का होगा? डेप्रिसिएशन का होगा। इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे आप, दैट इज 15,500 minus depreciation is 800, so that is 14,700। अब पूछा है NDPFC, तो नियरेस्ट रहेगा NDP MP से मूव करना, हाँ या ना? NDPFC निकालने बोला है, जब हमको NDP MP मालूम है, इसमें से क्या करना पड़ेगा? प्लस या माइनस? माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सो दैट विल बी 14,700 माइनस NIT वाज 200, so answer comes to 14,500। कोई शक? एनीवन? इसके बाद नेक्स्ट कोशिश ये किया कि क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो सके, आपको क्वेश्चन के साथ साथ आप कर सको। नेक्स्ट बोला है NNPFC। NNPFC तो नियरेस्ट NDPFC पड़ेगा, NDPFC में क्या करना पड़ेगा? प्लस NFIA, दैट इज 14,500 की डोमेस्टिक को नेशनल में लेके जाना है। NFIA कितना था हमारा क्वेश्चन में? 350। तो कितना आएगा आंसर? 14,850। बोल रहा हूं बार बार, रुपीस का सिंबल देना मत भूलना आप। क्लियर? तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं। पहला इनकम मेथड से हो गया था। नेक्स्ट एक और, ये हमारा from the following data calculate the gross domestic product at market price through the expenditure method, gross national product GNP MP निकालने बोला है through the expenditure method। now expenditure method से निकालने बोला अपने को क्या क्या दिया है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया 20 करोड़, एक्सपोर्ट्स 30, NFIA याद रखिएगा माइनस में है, नेगेटिव 15 है, माइनस 15 है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 450, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 40, जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पार्ट है। गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 150, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 80, इंपोर्ट्स अभी देखिएगा इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स अलग अलग दिए हैं, तो नेट एक्सपोर्ट्स वुड बी 30 minus 15, positive 15। क्लियर? नाउ GNP MP निकालने बोला है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब उसके अंदर NFIA भी रहता है, इसका मतलब हाउएवर ये हमारा कौन सा मेथड है, कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर मेथड। GNP MP विल बी इक्वल्स टू आपका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाँ या ना, प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो लेते हैं उसका मतलब क्या, उसमें ये दोनों आ जाएगा ना, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, हाँ है ना, ये सब कुछ आ जाएगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दैट विल बी योर रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट भी ऐड होगा। आप चाहो तो सिंपली नॉर्मली ऐड कर सकते हो, राइट? अगर अपने नॉर्मली चलें, व्हाट वी कैन डू इज बहुत सिंपल,
आपका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज नंबर 4, प्लस, है ना, नंबर 5 ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, प्लस नंबर 7 ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, प्लस यहां तक एक्सपेंड कर लिया था अपने, प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी ऐड होगा, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, राइट, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स करते हैं ना, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होगा, 2 प्लस हो जाएगा, हाँ या ना, और आपका 8 माइनस हो जाएगा, आप ये भी समझ सकते हैं। उसके बाद प्लस NFIA, दैट इज नंबर 3। इट्स सो सिंपल। यस सर। सो क्या क्या करेंगे आप, 450 करेंगे, प्लस 40, प्लस 80, प्लस 20, प्लस 150, प्लस 30 माइनस 15, प्लस 15 नेगेटिव। बताइए कितना आएगा आपका आंसर, 740 करोड़। इस सम में करोड़ में दिया हुआ था तो आपको करोड़ मेंशन करना पड़ेगा सम्स के लास्ट में। क्लियर। GNP बोला था बोल के खाली हमको ये ऐड करना पड़ा, हाँ या ना। यही अगर GDPMP बोलता तो ये ऐड नहीं होता, बाकी सारा ऐड होता, क्योंकि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस डोमेस्टिक फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर। एंड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में रेसिडेंशियल भी होता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी होता है, सारा होता है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अगर यहां पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड रहता तो टू अब्रॉड देखिए अगर पॉजिटिव देता है तो अल्टीमेटली आंसर में लेकिन वो नेगेटिव ही आएगा। जैसे NFIA लेते हैं अपने तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड रहेगा, दैट मीन दैट इज ऑटोमेटिकली अ नेगेटिव फिगर। क्लियर, वैसा कोई कंफ्यूजन। क्लियर। नेक्स्ट, कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को वेजेस एंड सैलरीज दिया है, अपने को निकालने क्या बोला है, GNPMP इनकम मेथड से निकालने बोला है, GNPMP बोला है, वेजेस सैलरीज रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सारा ऐड करके क्या आता है पहले बताइए, NDPFC आता है, ये सारा ऐड करके। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से NDPFC आएगा, आपने को निकालने बोला GNPMP, पहले NDPFC निकालें। NDPFC is equals to wages plus rent plus profits plus interest. So there is 800 plus 200 plus 500 plus 50. कितना हो रहा है, 1550 करोड़। अब अपने को GNPMP बोला है, ये पूरे को अगर GNPMP में कन्वर्ट करते हैं तो अपने को साफ समझ आए, 3 चीजें चेंज करनी है हमको। NDPFC से अगर आप शुरू करेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन, बिकॉज नेट को ग्रॉस में लेके डेप्रिसिएशन ऐड होगा। डोमेस्टिक को नेशनल में लेके जाना है तो क्या करना होगा, NFI ऐड करना होगा, प्लस NIT में यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग से दिया है ना, एंड सब्सिडी अलग से दिया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस एंड सब्सिडी माइनस, दैट इज NIT। 1550 plus depreciation is 60 plus NFI is negative 15 plus indirect taxes minus subsidy। तो कितना आ रहा है आंसर अब, 1695
करोड़। दिस पार्ट इज क्लियर एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट बोथ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस, जब बच्चा आठों निकालना है। क्लियर, निकालना है हमको, फिगर पॉइंट खाली पता होना चाहिए हमको। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मालूम है, दिया क्वेश्चन में क्या कौन सा मेथड अप्लाई करना है, एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन साफ देख के समझना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेट एक्सपोर्ट्स है, एनआईटी है, डेप्रिसिएशन है, एनएफआई है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। क्लियर, सबसे पहले आप स्टार्ट कहां से करोगे, आप जीडीपी एमपी, वेरी गुड, जीडीपी एमपी से स्टार्ट होगा। तो जीडीपी एमपी वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, प्राइवेट मतलब पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे, हाँ या ना, प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेंगे आप, प्लस क्या लेंगे, गवर्नमेंट परचेजेस, है ना, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या लेंगे, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। आप याद कीजिए ये चारों चीजें मिलके जीडीपी एमपी होती है अपनी। तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 450 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 15, तो हमारा जीडीपी एमपी 735 करोड़। वंस ये एक चीज आ गया, अब आप सारा निकाल सकते हो एंड पूरा का पूरा मार्क्स आपके जेब में आ जाता है। बस सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ढंग से निकालना है आपको। अब आप कोई सा कैसे भी निकाल सकते हो आप। अब अगर सपोज आप जीडीपी एफसी निकालने का सोचते हो, तो जीडीपी एफसी अब कैसे निकालेंगे, जीडीपी एमपी निकाला हुआ है, उसमें अब क्या करेंगे, माइनस एनआईटी, दैट इज 735 करोड़ माइनस एनआईटी 5, सो कितना हो गया हमारा 730 करोड़, हाँ या ना, जीडीपी एफसी वुड बी 730 करोड़। अब आप जीएनपी एमपी अगर आप निकालना चाहें, तो जीडीपी एमपी से आप नेशनल में आराम से जा सकते हैं। क्या करेंगे आप, प्लस एनएफआई, एंड आप कैसे भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करना है। आप पहले आप एनडीपी निकाल लीजिए, एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, कहीं से भी कैसे भी जा सकते हैं आप, खाली वो तीनों कन्वर्जन्स पता होना चाहिए। So that is 735 plus NFIA was 10, 745 crores. GNPFC मैं कहीं से भी जा सकता हूं, GNPMP निकला हुआ था, उसमें से माइनस मैं कर सकता हूं NIT। क्लियर, तो 745 माइनस NIT 5, दैट इज 740 करोड़। अब मेरा ग्रॉस वाला चार हो गया, मैं नेट में जा सकता हूं, NDPMP, GDPMP निकला हुआ था, उसमें मैं ऐड कर दूंगा, माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, सॉरी, तो GDPMP हमारा निकला हुआ था 735 माइनस डेप्रिसिएशन कितना था 20, कितना आएगा 715,
एनडीपीएफ से निकाल सकते हैं। एनडीपीएमपी निकाल लिया था मैंने, उसमें से माइनस कर दूंगा एनआईटी 715 माइनस 5 दैट इज 710। कहीं से भी जा सकते हैं, जहां से इच्छा। एनएनपीएमपी निकाल सकते हैं। हमारा एनडीपीएमपी निकला हुआ था, उसमें हम एनएफआईए ऐड कर देंगे। तो एनडीपीएमपी था 715, उसमें एनएफआईए ऐड कर देंगे 10, कितना आएगा 725। कोई भी रास्ते से जाओ, आंसर अल्टीमेटली सेम आने चाहिए। अब कोई सा से कोई सा भी निकालो। एनएनपीएफसी एनएनपीएमपी माइनस एनआईटी 725 माइनस 5 दैट इज 720 करोड़। इज दैट पोर्शन क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एनएनपीएमपी निकालने बोला है। अब गौर से क्वेश्चन देखो, अपने एनएनपीएमपी निकालने बोला है कौन सा मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से एंड इनकम मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड ये दोनों से ही एनएनपीएमपी बोला है। क्लियर? सो एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालेंगे? अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं तो आप एनएनपीएमपी डायरेक्ट अगर अपने बात करते हैं, बताइए कैसे निकालेंगे? पहले आप क्या लेंगे? जीडीपीएमपी निकालेंगे। चलिए कोई बात नहीं, पहले जीडीपीएमपी निकाल के कर लीजिए, चलेगा। जीडीपीएमपी बोलिए कैसे निकालेंगे, क्या क्या लेंगे अपने उसमें? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 700 प्लस ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट ले लें 60। हाँ या ना? लेना है कि नहीं? ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 60 प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 20 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200। और क्या लेना है? प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स है 40, इंपोर्ट्स है 20। तो एक्सपोर्ट्स ले ली, इंपोर्ट्स ले ली, और क्या लेना है? और तो चाहेगा नहीं। जीडीपीएमपी निकाल रहे हैं आप। कितना आ रहा है? 1060 करोड़। ये हमारा जीडीपीएमपी आ गया। बट हमको तो निकालने क्या बोला था? एनएनपीएमपी बोला था। तो कैसे निकालेंगे? जीडीपीएमपी में से आपको क्या करना होगा? माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा, प्लस एनएफआईए करना होगा। सो 1060 माइनस डेप्रिसिएशन कितना था? 2 प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में है कितना? 10। 1048 करोड़। कोई शक? ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से हो गया। तो एक्सपेंडिचर मेथड से पहले हमारा जीडीपीएमपी निकलेगा। जीडीपीएमपी निकाल लो, उसके बाद जो जहां जाना है कन्वर्जन वाला बेसिक कॉन्सेप्ट्स काम आ जाएगा। इसके बाद इनकम मेथड से करना है। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। क्लियर? नेक्स्ट अब इनकम मेथड से करते हैं।
इनकम मेथड से जब आप करेंगे तो अपने को क्या क्या लेना होगा? इनकम मेथड से पहले क्या निकालेंगे बताइए? एनडीपीएफ से निकालेंगे आप। एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा? पहले वेजेस एंड सैलरीज लेंगे, कितना? 700। उसके बाद लाइन से देख रहे तो प्रॉफिट है 100। उसके बाद रेंट ले लेंगे 50। उसके बाद इंटरेस्ट ले लेंगे 40। और क्या लेंगे? और कुछ आएगा इसमें? नहीं। सबका एनडीपीएफसी कितना हो जाएगा बताइए सबको ही? 890। अब जब एनडीपीएफसी निकल गया, अब हमको इसको कन्वर्ट किस में करना है? एनपी निकालने बोला है, तो एनडीपीएफसी से शुरू कर रहे हैं। डोमेस्टिक को नेशनल में लेके जाना है भाई साहब, डोमेस्टिक को नेशनल में लेके जाना है तो एनएफआई ऐड करना होगा। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में लेके जाना है तो एनआईटी ऐड करना होगा। तो बोले तो 890 एनडीपीएफसी था, प्लस एनएफआई है तो -10 है ना, प्लस एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस 20 है, सब्सिडी 10 है। कितना आ रहा है? 890। यस, यहां अलग अलग ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसमें अलग अलग ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। सो यूजुअली क्या होता है ना कि एनएनपी एमपी या एनएनपी एफसी अपने कोई भी एक ही संस्कार दो अलग मेथड से करते हैं, तो उसके बारे में थ्योरी भी देखा हुआ है कि एवरी मेथड विल गिव अस द सेम वैल्यू, राइट? आंसर सेम आना चाहिए, बट इट्स नॉट, यू माइट बी अनफॉर्चुनेट, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पे यू कैन हैव डिफरेंट आंसर्स। ये रहा, ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, यहाँ पे हमारा एनएनपी एमपी 1048 है एंड एनएनपी एमपी सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड से 1048 है, इनकम मेथड से 890 है। क्लियर? एंड आप कैसे भी देख लो आंसर आपको यही आएगा। तो यू कैन हैव डिफरेंट आंसर्स, अगर ऐसा आ जाता है डेफिनेट एग्जाम में एक बार के नर्व लूज होने का चांसेस रहेगा, बट अब नहीं होगा ना, मैंने बता दिया आपको कि ऐसा आ सकता है। क्लियर? ऐसा हमने क्लासेस में भी किए थे, आ सकता है डिफरेंट आंसर्स। हाँ, एक बार क्रॉस चेक कर लो, पानी पी लो, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड एक बार चेक कर लो, नो पैनिक। दाएं बाएं सब बहुत विद्वान पंडित लोग बैठेंगे, दाएं बाएं का हॉल कलेक्शन में मत जाइएगा, खुद पे भरोसा रखिएगा, विद्वान पंडित बहुत मिलेंगे एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कैलकुलेट जीएनपी बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। जीएनपी बोला है, क्लियर? अब जब जीएनपी बोला है आप क्या निकालेंगे? जीएनपी एमपी निकालेंगे, जीएनपी एफसी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? दोनों निकाल दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट अगर अपने इनकम मेथड से करते हैं, इनकम मेथड से सबसे पहले क्या निकालते बताइए? एनडीपी एनडीपीएफसी निकालेंगे। अच्छा, हमको करना है कि हम क्या निकाल रहे हैं? इनकम मेथड से कर रहे हैं पहले, तो इनकम मेथड से जो हम कर रहे हैं एनडीपीएफसी इक्वल्स टू व्हाट? चलिए बताइए क्या क्या लेंगे? रेंट लेंगे 40, उसके बाद क्या लेंगे बताइए? इंटरेस्ट लेंगे कितना? 60। क्या लेंगे? प्रॉफिट लेंगे 120। और क्या लेंगे? वेजेस फॉर एम्प्लॉइज 800। तो इनकम मेथड से सबसे पहले एनडीपीएफ से निकलता है, लास्ट वाले वीडियो में भी बताए थे, छोटा सा मेथड है यार, इतना सा याद रखना अपने को, ये चारों ऐड कर दिए, दैट्स इट। कितना आया? 1020। आप ना हर मेथड में जो मेथड्स बताए थे खाली उतना सा याद रखिए, पहला पॉइंट, उसके बाद बाकी कुछ भी निकाल सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाले कन्वर्जन वाली चीज से। तो ये 1020 करोड़ आ गया, अब निकालें क्या बोला अपने को? अब क्या करना बताइए एवरीवन? अब जीएनपी एफ से निकाल दें। जीएनपी एफ से कैसे निकालेंगे? अब एनडीपीएफसी मालूम है, उसमें डेप्रिसिएशन क्या करना होगा? ऐड, तभी ग्रॉस में कन्वर्ट हो गया, प्लस
NFI ऐड तो नेशनल में कन्वर्ट हो गया, दैट्स इट। पर GNPFC निकाल रहे हैं हम लोग तो अभी, तो 1020 प्लस डेप्रिसिएशन that is consumption of fixed capital is 20 plus NFIA -20 है ना, कितना आएगा 1020 करोड़। एंड जब दोनों निकालना है, तो हम लोग सोचे तो GNP-MP भी निकालना है, तो GNPFC प्लस NIT प्लस NIT करेंगे तो GNP-MP में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 1020 प्लस कितना 100, दैट इज 1120 करोड़। हमारे इनकम मेथड से हो गया, कोई दिक्कत किसी को भी? उसके बाद क्या हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से करना अपने को। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकालेंगे पहले बताइए? GDP-MP निकालते हैं, तो इतना हम लोग कर लेंगे, इससे से याद हो जाएगा किस मेथड में पहले क्या निकालना है। क्लियर? तो GDP-MP कैसे निकालेंगे पहले बताइए, क्या लेंगे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 लेंगे प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर लेंगे, हाँ या ना, प्लस क्या करना है, मेक श्योर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, यहां पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, लेंगे। बट इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रहा है कि डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा अपने को, कितना 20। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्लियर है? क्योंकि हम लोग को तो यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेना होता है ना। उसके बाद और क्या लेना बताइए? नेट एक्सपोर्ट्स भी लेना पड़ेगा 20। और कुछ नहीं है? नहीं। तो GDP-MP कितना आ रहा है? 1140 करोड़ से तो GDP-MP आया। अब हमको निकालना है GNP-MP। GNP-MP हम कैसे निकालेंगे? GDP-MP में क्या ऐड करेंगे आप? प्लस NFI है, दैट इज 1140 प्लस -20 है, दैट इज 1120 करोड़। तो GNP-MP आपका मैच हो गया। उसके बाद GNP-FC आप कैसे भी निकाल लीजिए। GNP-MP माइनस NIT, दैट इज 1120 माइनस कितना 100, दैट इज 1020 करोड़। ये भी मैच हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट हम ग्रॉस नेशनल इनकम निकालने बोला है बाय इनकम मेथड एंड द एक्सपेंडिचर मेथड। ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब GNP-FC। ग्रॉस नेशनल का मतलब GNP-FC निकालने बोला है। क्लियर? इनकम मेथड से पहले निकालते हैं। तो इनकम मेथड से निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं बताइए? NDP-FC लेना है पहले अपने को। तो NDP-FC विल बी इक्वल्स टू व्हाट? पहले वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज कितना 150 प्लस इंटरेस्ट। आप लोग के लिए इसलिए मार्किंग करते रहना है कि हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, आपको मार्क करते रहना है। इंटरेस्ट कितना 40
प्लस 40 प्लस प्रॉफिट 100, और तो कुछ आएगा नहीं, है ना। सो दिस इज 330 crores. Now GNPFC, तो NDPFC को GNPFC में लेके जाना है, तो पहले नेट को ग्रॉस में लेके जाना है। क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड, प्लस डोमेस्टिक को नेशनल में लेके जाना है, क्या करेंगे, NFIA ऐड। दैट्स इट। सो 330 के बाद प्लस डेप्रिसिएशन इज 15 प्लस NFIA फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दोनों है। क्लियर। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होता है और टू अब्रॉड माइनस होता है। नेट फैक्टरिंग फ्रॉम अब्रॉड का मतलब फ्रॉम अब्रॉड वाला प्लस और टू अब्रॉड वाला माइनस। ये था टू अब्रॉड और ये है फ्रॉम अब्रॉड। कितना आएगा अब, 350। सो दिस इज 340 ना, 340 करोड़ GNPFC। और ऐसे में ना अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला है ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, तो अगर दोनों निकाल के आना चाहो दोनों भी निकाल सकते हो आप, लाइक GNP MP भी। तो GNP MP निकालोगे तो क्या होगा, GNPFC के बाद क्या करना होगा, इसमें प्लस NIT ऐड करते हैं। तो NIT ऐड करने का मतलब कितना, 340 के बाद प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस था हमारा 30, सब्सिडी था 10, तुम्हारे कितना हो जाएगा 360 CR। क्लियर। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं अपने, GDP-MP विल बी इक्वल्स टू क्या क्या लेंगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेंगे आप। एट द मोमेंट यहां पे वर्ड नेट बोला, यू हैव टू बी केयरफुल, नेट बोला है तो साथ में क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को भी तो ऐड करना पड़ेगा। ये क्लियर है ना, लास्ट समय इसको हाईलाइट करके बता दिए थे आपको। इसके बाद प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 220 प्लस चेंजेस इन स्टॉक भी लेना होगा ना, कितना 100। जिन स्टॉक नहीं आएगा ना, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तो दिया नहीं, तो इसका मतलब चेंजेस इन स्टॉक नहीं आएगा। चेंजेस स्टॉक इंक्लूड नहीं करना बिकॉज दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड यूज नहीं किया, यू हैव टू बी केयरफुल। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलता तो हम लोग चेंजेस स्टॉक को लेते जैसे ही पहले के सम्स में लिए थे, इस सब में नहीं लेना है। ये छोटा छोटा सा ट्रिकी चीज होता है जो ध्यान में रखना है, चेंजेस स्टॉक इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, that is 20 minus 25 net exports plus government final consumption expenditure। so GDP MP कितना है हमारा, सॉरी 365 करोड़ ना, 365 करोड़। लेकिन हमको तो निकालना क्या था, GNP-MP निकालना था। तो GNP-MP विल बी इक्वल्स टू GDP-MP प्लस NFIA, दैट इज 365 प्लस NFIA कितना है हमारा, प्लस 10 माइनस 15।
that will be 360 crores. And what would be GNPFC? Again same, GDPMP निकला हुआ ही था आपका, GNPMP में से आप क्या कर देंगे, माइनस NIT 360 में से आप NIT कितना माइनस करेंगे, 30 माइनस 10, so that is 340 crores. कोई शक, कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वैलिड मेथड से कैलकुलेट NNPFC, दैट इज नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. नेशनल इनकम निकालने बोला है. वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. फिर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया है. ये तीनों सेक्टर्स का इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो अपने जानते हैं कि अपने को जब नेशनल निकालना तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, हाँ या ना. और उसके बाद NFIA है, NIT है, डेप्रिसिएशन है. क्लियर? तो हाउ विल यू कैलकुलेट NNPFC अंडर द वैल्यू एडिड मेथड है. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन द प्राइमरी सेक्टर 200 प्लस टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर का 250 प्लस टर्शियरी का 300 माइनस 50 माइनस 60. अभी NNPFC निकलना. पहले तो आप ये बताइए, ये इतना सा करके आउटपुट माइनस इनपुट करके क्या निकला, GDP. करेक्ट. ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस सबको ऐड कर देते, GDPMP. जैसा देखो GDPMP निकला अभी. तो इसके बाद क्या करना आपको बताइए, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो NDPMP निकला. प्लस क्या करना होगा, NFIA तो नेगेटिव 15 है. माइनस करना होगा NIT, दैट इज 25. NIT क्या होगा, माइनस हो जाएगा. बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अपने यहां तक का ये जो करते हैं इनपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये सब करके हमारा वैलिड मेथड में GDPMP निकलता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलता है. उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस के नेट में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज हमको तो NNPFC निकालना है, प्लस NFIA के डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, और माइनस आप NIT कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए. कितना रहा आंसर एवरीवन, 520 करोड़. सर क्वेश्चन क्लियर? इसके बाद आपका NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में. NDP एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेशनल इनकम. नेशनल इनकम इज NNPFC. दैट इज हमको निकालने क्या बोला है, NDPFC एंड NNPFC. मेथड कौन सा होगा, क्या समझ में आ रहा है, इनकम मेथड होगा. अब इनकम मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं बताइए. इनकम मेथड में NDPFC निकालते हैं. तो NDPFC निकालने के लिए क्या क्या लेंगे, वेजेस एंड सैलरीज लेंगे. बट एग्जाम में जब आप लिखेंगे आपको पहले पूरा लिखना पड़ेगा, लाइक वेजेस एंड सैलरीज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. मेंशन करना पड़ेगा, खाली न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखने से नहीं होगा, पहले मेंशन करना पड़ेगा. क्लियर? 1000. फिर क्या लेंगे, रेंट 100. उसके बाद इंटरेस्ट पेड भी लेंगे 130. उसके बाद अब देखिए हर समय एक एक नया नया चीज ऐड कर दिया. जैसे इन नेशनल डेट इंटरेस्ट ये लिया जाता है क्या,
नेशनल डेट इंटरेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, वो सिर्फ एक ट्रांसफर पेमेंट माना जाता है, उसको नहीं लिया जाता। इकोनॉमिक्स में आपस में उसको लेकर के लड़ाई चलती है। क्लियर, याद है? नेशनल डेट इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उसके बाद इस मेथड से कॉर्पोरेशन टैक्स का क्या करना है? कॉर्पोरेशन टैक्स ऐड होगा या नहीं? बिल्कुल ऐड होगा। प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स कितना? 50। यानी ये कॉर्पोरेशन टैक्स हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का टैक्स नहीं है। क्या है? कंपनीज के ऊपर जो टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, ये वो टैक्स है। क्लियर? उसके बाद contribution to provident fund by employers and contribution to provident fund by employees, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, हाँ या ना? बट एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। क्लियर? उसके बाद प्लस क्या करना है अपने को? उसके बाद और क्या लेना बताइए? डिविडेंड लेंगे अपने कितना? 100। एंड उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेंगे आप 20। एनडीपीएफ से निकालने के लिए एनएफआई तो लेंगे नहीं अपने, कितना आएगा बताइए? 1600 करोड़। अब इस समय नया क्या था भाई? नया था दो तीन चीज। एक तो कि हमको नेशनल डेट वाला इंटरेस्ट नहीं लेना होता है, एक कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉइज नहीं लेते हैं, और दूसरा इस समय प्रॉफिट वैसे नहीं दे करके प्रॉफिट इज कॉर्पोरेशन टैक्स। याद है? तीन चीजों का एलिमेंट होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। इस समय वो ब्रेकअप, अभी तक के हर समय प्रॉफिट अलग से दिया होता, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देते गाने के। अब क्या है? प्रॉफिट का 3 ब्रेकअप होता है, वो भी ध्यान में रखना है। क्लियर? अब अपने को क्या ध्यान में रखना है? जैसे कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉई, जब सीओई वेजेस अभी तक हर समय नॉर्मली दिया हुआ था, उसमें ये ध्यान रखता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, या एम्प्लॉयर कोई चीज का रीइंबर्समेंट दे रहा है, एम्प्लॉयर के बिहाफ में आपने कुछ खर्चा किया, उसका आपको रीइंबर्समेंट मिल रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट मिला, या ऑफिस के काम से बाहर गए उसका रीइंबर्समेंट मिला, वो सब कुछ इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्या निकालना अपने को? एनएनपी एफसी। वो कैसे निकलेगा? एनटीपीएफ से निकला भैया, प्लस क्या करना होगा? प्लस एनएफएफ ऐड कर दीजिए, दैट इज 1600 प्लस 0, तो ऑब्वियसली वो भी 1600 करोड़ ही रह जाएगा। कहने खत्म। नेक्स्ट, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेशनल इनकम निकालने बोला है। नेशनल इनकम का मतलब ही है एनएनपी एफ से निकालना है। सम्स का स्ट्रक्चर देखिए समझ में आ रहा है? कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड में पहले क्या निकालते हैं अपने? जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी निकालेंगे पहले। चलिए, क्या क्या लेना है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एग्जाम में ये सब पहले लिखना होगा, डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स लिखने से नहीं चलेगा, बार बार बोल रहा हूं। नहीं सर, पहले बेटर रहता पूरा लिख के करें। आप वैसे कर सकते हैं 1 2 3 4 वैसे, बट बेटर रहता पूरा लिख ही देना। 5-10 सेकंड 15 सेकंड का काम है खाली। क्लियर? उसके बाद क्या लेना है? प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज 400। प्लस क्या लेना है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कितना है? 250। उसके बाद जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले रहे हैं तो कंजम्पशन फिक्स कैपिटल नहीं लेना अपने को, हाँ या ना? है ना? और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो चेंजेस इन स्टॉक भी नहीं लेना होगा। क्या लेना होगा बताइए? नहीं लेना है। उसके बाद और क्या लेना अपने को? प्लस क्या लेना है? नेट एक्सपोर्ट्स लेते हैं ना, तो यहां तो नेट इंपोर्ट्स है तो 30 माइनस करना होगा। क्लियर और नॉट? बस जीडीपी एमपी कितना आ जाएगा? 1520 करोड़ आपका जीडीपी एमपी आया। अब
एनपीएफसी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे आप? जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, that is 1520 minus depreciation, that is 20 plus NFIA 40 negative minus NIT 100 1 3 6 0 14 20 6 0 crores. So this is 1360 crores. तो बेसिकली चेंजेस इन स्टॉक अपने को नहीं लेना था, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जैसे पहले भी एग्जाम्स में बता दिए थे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलता तो फिर चेंज इन स्टॉक को लेना पड़ता अपने को। क्लियर? एंड बाकी चीजें क्यों नहीं, प्रॉफिट्स वगैरह कुछ लेना नहीं था, बिकॉज अपने को एक्सपेंडिचर मेथड था अपना ये। नेक्स्ट, इसके बाद we'll move down to now income and output determination वाले चैप्टर में अपने को मालूम है अपना इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना, उसका इक्वेशन, राइट? दैट कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है। एक बार इस सम्स की बात नहीं करें, इन जनरल बात कर रहे हैं एक बार अपने कि कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट? करेक्ट, सी प्लस बी वाई या सी बार प्लस बी वाई, याद है ये क्या होता है? autonomous consumption, B is what? MPC, Y is your level of income, हाँ या ना, और C is your consumption function। क्लियर? इसमें ये सारे रिलेशंस अपने को ध्यान में होने चाहिए जो हम लोग लास्ट क्लास से बात किए थे कि APC प्लस APS is equals to 1, MPC plus MPS is equals to 1, वाइस वर्सा एपीसी इक्वल्स 1 माइनस एपीएस, एमपीसी इक्वल्स 1 माइनस एमपीएस, ऐसा मालूम होना चाहिए। मल्टीप्लाई का वैल्यू इज, बताइए, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और मल्टीप्लाई का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, और इसका एक और फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, हाँ या ना? मल्टीप्लाई का फॉर्मूला वगैरह पता होना चाहिए। एमपीसी का मतलब मालूम ही है क्या होता है। एमपीसी का फॉर्मूला या उसका मीनिंग क्या होता है कि चेंज इन, एमपीसी इज व्हाट? चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। क्लियर? एंड एमपीएस इज व्हाट? चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। ये सारा हम लोग लास्ट वीडियो में सारा कवर कर लिए थे, राइट? ये सारा पोर्शंस ऑलरेडी कवर्ड, बिकॉज ये सब के ऊपर ही बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। क्लियर? अच्छा एक चीज बताओ ना मेरे को, जैसे कंजम्पशन फंक्शन ये होता है, सेविंग्स फंक्शन क्या होगा? सेविंग्स फंक्शन क्या होगा? माइनस से स्टार्ट होता है, हाँ या ना? करेक्ट, माइनस से क्यों शुरू होता है? क्योंकि हमारा सेविंग्स पहले नेगेटिव होता है। क्लियर? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सेविंग्स फंक्शन इक्वल्स टू एमपीएस इनटू वाई। क्लियर? तो ये सारा चीज अपने को पता होना चाहिए पहले। अभी काम करते हैं ना, पहले सम नंबर 1 में आते हैं अपने। सपोज इन एन इकोनॉमी एमपीएस इज इक्वल्स टू 0.8, एमपीएस इज 0.8, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 400 करोड़, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स एक्सपेंडिचर, 3 चीज निकालने बोला है। तो साफ समझ में आ रहा है, एमपीसी दे दिया, इन्वेस्टमेंट इतना से इंक्रीज किया, मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे दिया, तो इंक्रीज इन इनकम पूछा। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला काम आएगा, हाँ या ना? तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिकली जब सम सॉल्व करो तो एमपीसी इक्वल्स टू 0.8, change in investment is ₹400 करोड़। ठीक है, अब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई, वी नो दैट जब सम सॉल्व करोगे तो वी नो दैट k, that is multiply is equals to what?
बताइए 1/MPC अगर आप पढ़ना चाहते हो, 1/1 माइनस MPC, क्लियर, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.8 और k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 0.2 और 0.2 का मतलब कितना हो गया, ये 5 हो गया ना, तो इस मल्टीप्लाई के लिए कितना आ गया, 5 आ गया। अब मल्टीप्लाई के वाले जो 5 आ गया तो हमको इंक्रीज इन इनकम निकालना है। के का मतलब एक का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा y बाई डेल्टा आई, देयरफॉर 5 इज इक्वल्स टू डेल्टा y बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना था, 400 था, आया ना, देयरफॉर चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा, 2000 करोड़। भैया मल्टीप्लायर का अपना ये फॉर्मूला, दैट इज चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये पता होना चाहिए। मल्टीप्लायर का ये वाला फॉर्मूला, दैट इज की इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, ये पता होना चाहिए आपको, या पहले बाकी और जो बताए थे कि भाई 1 डिवाइडेड बाई MPS, या सेविंग्स फंक्शन हमारा, कंजम्पशन फंक्शन, सब कुछ मालूम होना चाहिए। एनीवेज चेंज इनकम निकल गया। अब पूछा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब चेंज इन या इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है, राइट ना। टोटल इंक्रीज इन इनकम, टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सो आप कैसे निकालेंगे, इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैसे निकलेगा बताइए, MPC से मल्टीप्लाई करके, हाँ या ना, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन इनकम इनटू MPC। अब आप बोलेंगे सर ये ध्यान में कैसे रखेंगे, तो क्यों ध्यान में रखना है भाई साहब, अभी आपको बताएं कि MPC का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। तो यहां से सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि चेंज इन कंजम्पशन विल बी इक्वल्स टू MPC इनटू चेंज इन इनकम हो जाएगा ना, साइड ही तो फिर चेंज करना था, क्लियर। तो कितना आएगा 2000 इंटू 0.8, कितना हो गया ये 1600 करोड़। उसके देखा आप क्या पूछा था, चेंज इन सेविंग्स एक्सपेंडिचर, मतलब इंक्रीज इन सेविंग्स, इंक्रीज इन सेविंग्स आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। चेंज इन सेविंग्स वुड बी, सिंपल सी बात है ना यार, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन इनकम कितना हमारा 2000 और चेंज इन कंजम्पशन कितना हमारा 1600, कितना हो गया ये 400 करोड़, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, suppose in an economy increase in investment is 400 crores and the following consumption schedule is given below। इनकम पहले 1000 था तब कंजम्पशन था 800, इनकम 2000 तो कंजम्पशन 1550, क्लियर। इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन सेविंग्स, देखा जाए सब कुछ वही है। लास्ट सम में MPC का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया था, अपने को क्या बोला है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है 400 करोड़, लास्ट समय भी बताया था इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, लास्ट समय यही 3 चीज पूछा था, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन सेविंग्स। नया क्या दे दिया, कंजम्पशन फंक्शन दे दिया कि 1000 कंजम्पशन है तो इनकम है तो कंजम्पशन 800 था, इनकम 2000 है तो कंजम्पशन 1550 है। ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है, साफ समझ में आ रहा है कि सो दैट आप MPC कैलकुलेट कर सको। MPC का फॉर्मूला लास्ट से भी किए थे, लास्ट मैक्रो वाले क्लास में, अभी फिर अपने को रिवाइज कराएं। चेंज इन, बताइए क्या होगा MPC का वैल्यू, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम,
भैया चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ है? 800 था पहले, बाद में 1550 हो गया। चेंज कितना हुआ है? 750। और चेंज इन इनकम पहले था 1000, बाद में हो गया 2000। इनकम चेंज कितना हुआ है? 1000। चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम निकालेंगे तो एमपीसी आ जाएगा। तो एमपीसी के वैल्यू कितना हो गया? 0.75। लास्ट समय एमपीसी डायरेक्टली दिया हुआ था, यहां पे हमको निकालना पड़ा। अब एकदम डिटो सेम समी तो है, इंक्रीज इनकम निकालना है। तो भैया जब एमपीसी निकल गया तो पहले मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी, that is 1 divided by 1 minus 0.75, that is equals to 1 by 0.25. that means मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना आ गया? 4। 1/0.01 डिवाइडेड बाई 0.25, that means what? that is 4। ऊपर में 100 आ गया, नीचे 25 है। 100 by 25 is 4। मल्टीप्लाई निकल गया। अब इंक्रीज इनकम निकालना है। K equals to change in income by change in investment होता है। अब आपका मल्टीप्लाई कितना था? 4। चेंज इन इनकम तो निकालने बोला है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना था? 400 था ना शायद। Therefore चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1600। कोई शक? एनी प्रॉब्लम? चेंज इन इनकम जब निकल गया हमारा, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज इन कंजम्पशन निकालना है। अब एमपीसी के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। एमपीसी इज इक्वल्स टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। एक चीज को कई तरीके से निकाल सकते, कोई और फॉर्मूला से आराम से निकाल सकते हैं आप। एनीथिंग वी कैन यूज, राइट? कैसे भी, मैं एक तरीके से करा रहा हूं, करने का कई तरीका हो सकता है। तो एमपीसी इज 4। चेंज इन कंजम्पशन निकालने बोला है। एमपीसी इज 0.75। एमपीसी इज 0.75। क्लियर? सो वो मल्टीप्लाई था। देयरफॉर change in income will be change in consumption will be equals to 1600 into 0.75 कितना आएगा? 1200 करोड़ आएगा। फिर पूछा है क्या है? चेंज इन सेविंग्स पूछा है ना, दैट इज चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन, दैट इज 1600 minus 1200, so that is 400. Any problem? इसके बाद calculate the value of multiplier from the following information. Income consumption at different levels दिए हैं, तो मल्टीप्लाई का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए? क्लियर? तो पहले हम एमपीसी निकाल सकते हैं यहां से आराम से। पहले पे एमपीसी निकाल लीजिए। एमपीसी इज व्हाट? चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन अब कितना है? 75। चेंज इन इनकम कितना आपका? 100। तो एमपीसी इज 0.75। बस खत्म। मल्टीप्लाई का वैल्यू इज 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एमपीसी, that is 1 divided by 1 minus 0.75, so that is 1 divided by 0.25, that is 4. Clear? Next वाला मल्टीप्लाई का वैल्यू निकालने बोला है। सेविंग्स एंड इनकम दिया हुआ है, तो साफ समझ में आ रहा है यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? एमपीएस वाला। तो पहले एमपीएस निकालिए। एमपीएस कैसे निकालेंगे आप? चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 100। जस्ट चेंज 40 हो रहा है,
इनकम का चेंज 100 हो रहा है, दैट इज 0.4. नाउ मल्टीप्लायर का वैल्यू इज व्हाट, 1 डिवाइडेड बाई MPS, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 0.40. राइट, कितना आएगा? 2.5 लिख सकते हैं इसको आप, बिकॉज ऊपर में 10 हो जाएगा, 10/4. क्लियर, ऊपर में 10 हो जाएगा ना, 10/4. 10/4 होगा तो दैट इज 2.5. क्लियर, इजी एकदम. न्यूमेरिकल्स को देख के घबराना नहीं है, बहुत ध्यान से धीरे से करो तो आराम से हो जाएगा सबका. नेक्स्ट, इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज 800 crores. क्लियर, वेयर एज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज 1200 crores. MPS is 0.8. Calculate the increase in investment to achieve the full employment level of income. Full employment level of income achieve करने के लिए increase in investment कितना required है? आपका actual level of income दिया हुआ कितना है? 800. crores and full employment level of income दिया है 1200 करोड़. तो 400 करोड़ इनकम बढ़ाना अपने को. MP से 0.8. तो यहां पे सिंपल सी बात है, required increase in level of income. required increase in level of income कितना है? 1200 माइनस 800, दैट इज 400 करोड़. MPC 0.80 दिया है. सिंपल. अब K is 1 divided by 1 minus MPC, that is 1 divided by 1 minus 0.80, that is 1 divided by 0.2, that is 5 हो जाएगा, ऊपर में 10 हो जाएगा आपका. अब मल्टीप्लायर का वैल्यू, मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला क्या जानते हैं? चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अपने को क्या बोला है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है. और 5 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई कितना है? 400 बाई डेल्टा आई. देयरफॉर डेल्टा आई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा उधर में, तो 400 बाई 5 आ जाएगा, ये नीचे साइड चेंज होगा तो दैट इज 80 करोड़. सिंपल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजम्पशन फंक्शन अपने को दे दिया है, दैट इज 150 प्लस 0.80y, where C is consumption expenditure, Y is national income. ये 150 मालूम ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, ये MPC का लिए 0.80. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला है 2000. कैलकुलेट करने बोला है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, फर्स्ट थिंग. सेकंड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. बताइए कैसे निकालेंगे? C इक्वल्स टू 150 प्लस 0.80y दिया है ना. और हम लोग क्या मालूम है? इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. बिकॉज अब ये अप्रोच क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना बोला है? 2000 एंड इक्विलिब्रियम लेवल निकालने बोला है. एट इक्विलिब्रियम लेवल S is equals to I, savings is equals to investment.
now since I is 2000, therefore S is equals to 2000. हाँ है ना? Now since consumption function अगर ये है तो हमारा सेविंग्स फंक्शन क्या निकल जाएगा? इसका रेसिप्रोकल होता है. सेविंग्स फंक्शन S विल बी इक्वल्स टू -150 प्लस 0.20 y हो जाएगा. y 0.20 बिकॉज MPC अगर 0.80 है, MPC अगर 0.80 है, MPS क्या होता है? 1 माइनस MPC, that is 1 minus 0.80, that is 0.20. Clear? Now ये जब आ गया, इसका मतलब क्या है? 2000 is equals to minus 150 plus 0.20y और 0.20y is 2150. Therefore y is equals to 2150 divided by 0.20, that is into 5 हो जाएगा वो, है ना? 10,750. ये क्या निकला? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकल गया, राइट? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हमारा आ गया 10,750. अब क्या बोला है? एक्सपेंडिचर निकालने बोला है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. तो सी वाले फंक्शन में जस्ट पुट कर देना. सी इज इक्वल टू क्या था हमारा फंक्शन? 150 प्लस 0.80y, दैट इज 150 प्लस 0.80 इंटू 10,750. कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 8750. सो बेसिकली अपने को ये ध्यान में रखने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि कंजम्पशन फंक्शन जब दिया हुआ है, कंजम्पशन फंक्शन जब दिया हुआ है तो सेविंग्स फंक्शन क्या होगा? ये माइनस में आएगा ऑटोनोमस कंजम्पशन, नेगेटिव सेविंग्स प्लस एमपीएस इनटू वाई. और सिंस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालने बोला था, इसका मतलब ये सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मालूम तो सेविंग्स मालूम है, सेविंग्स फंक्शन यूज किए तो वहां से हमारा वाई निकल गया. ये ध्यान में रखना है खाली. वाई निकल गया, उसका सी फंक्शन जो था उसमें खाली वैल्यूज को वापस इनकम को वैल्यू को पुट कर देना है, काम हो जाएगा हमारा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अब सेविंग्स फंक्शन दिए. इन एन इकोनॉमी सेविंग्स इज इक्वल्स टू -100 प्लस 0.25y. सेविंग्स फंक्शन दे दिया. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला है 8,000. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम निकालने बोला है, तो ये तो स्ट्रेट दे दिया एकदम. खाली अपने को लिखना क्या होगा? इस तरह से लिख के करना होगा दैट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम S is equals to I, since I is equals to 8,000, therefore savings is equals to 8,000. अब अपने को खाली सेविंग्स फंक्शन में पुट कर देना है. S is equals to -100 plus 0.25y, that is 8,000 equals to -100 plus 0.25y और 0.25y is equals to 8,100. Therefore y is equals to 8,100 divided by 0.25. तो
इंटू 4 हो जाएगा वो 32,400। क्लियर? नेक्स्ट पूछा है सेविंग्स एट इक्विवेलेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम दैट इज नथिंग बट 8,000। बात कर ही लिए थे, एस इज इक्वल्स टू आई। नेक्स्ट बोला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इनकम माइनस सेविंग्स आया ना, सी इज इक्वल्स टू इनकम माइनस सेविंग्स। इनकम अगर आपका 32,400 है, सेविंग्स कितना आपका 8,000, तो कंजम्पशन कितना आ जाएगा यार 24,400। क्लियर? सेविंग्स फंक्शन का रेसिप्रोकल निकाल के भी कर सकते थे, 100 प्लस 0.75y करके भी कर सकते थे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सेविंग्स फंक्शन जब मालूम है तो इसका रेसिप्रोकल कंजम्पशन फंक्शन क्या हो जाएगा 100 प्लस 0.75y। अब ये निकाल के भी कर सकते, वो लॉन्ग प्रोसेस रहता। यहाँ हमको इनकम मालूम है, सेविंग्स मालूम है, कंजम्पशन निकल गया डायरेक्ट, सिंपल। कमिंग डाउन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चले आगे। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। सेविंग्स फंक्शन दिया हुआ है, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू 2,000। कैलकुलेट करने बोला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो निकालने बोला है, तो अपने कैसे निकालेंगे? इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारा इनकम बता दिया 2,000 है। क्लियर? दैट मीन्स व्हाट, एस इज इक्वल्स टू माइनस 200 प्लस 0.25y था ना, तो एस इज इक्वल्स टू माइनस 200 प्लस 0.25 इंटू 2,000। तो कितना हो गया माइनस 200 प्लस 500, तो सेविंग्स कितना आ गया 300। ये बोला है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो हम लोग को मालूम है ना दैट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर at equilibrium level of NI would be 300। सिंपल सा बात है। क्योंकि इनकम मालूम था, खाली कुछ नहीं था, इस इक्वेशन में अपने को y का वैल्यू पुट करना था, सेविंग्स आ जाएगा, और सेविंग्स जब आ जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, कहानी खत्म। उसके बाद इसी का नंबर 2 तो ओरली निकल जाएगा ना, ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है? Autonomous consumption is straight away 200, just minus 200 is this savings, that is 200। और क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोला है। मल्टीप्लाई कैसे निकालेंगे आप? करेक्ट, एमपीएस इज 0.25 आया ना, therefore k is equals to 1 by MPS, that is 1 divided by 0.25, that is 10, right? ऊपर में अपना बेसिकली 100 हो जाएगा, 100 by 25 that is 4। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हो गया सबका? कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ अपने को, एंड इक्वल लेवल ऑफ इनकम निकालने बोले हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने बोले हैं व्हेन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 5,000 आया ना। तो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एनआई हम लोग क्या जानते हैं कि इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, हाँ या ना।
एट इक्वल लेवल सी इज इक्वल वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, लास्ट मैक्रो वाले वीडियो में किए थे अपने लोग। तो इनकम मालूम है कितना, इनकम तो मालूम नहीं है, सी के जगह क्या लिख सकते हैं आप 500 प्लस 0.75 वाई लिख सकते हैं प्लस 5000 लिख सकते हैं। आई होप वी कैन नाउ सॉल्व फॉर वाई, दैट इज y minus 0.75y is equals to 5500, 0.25y is equals to 5500, therefore y is equals to 5500 divided by 0.25, इसको 4 times हो जाएगा, that is 22,000 हो जाएगा ये। इसके बाद अब क्या बोला है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो दैट इज वेरी इजी ना, सी इज इक्वल्स टू, हाँ वैसे भी कर सकते हैं आप, उससे भी निकाल सकते हैं आप, इस फॉर्मूला में पुट करके भी निकाल सकते हैं, इनटू 22,000 कितना आएगा 17,000, क्लियर। और या फिर आप y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, तो y था हमारा 22,000, c मालूम नहीं, i मालूम कितना था 5,000, तो भी निकालेंगे तो c आ जाएगा 17,000। मतलब आप इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, कैसे भी, इधर दिस वे और दिस वे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड द इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट व्हेन इक्विलिब्रियम जीडीपी इंक्रीजेस बाय, मतलब लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस बाय 50,000 एंड half of additional income is always saved, half of additional income is always saved, इसका मतलब क्या है, MPS is what 0.5, और वाइसा वर्सा, फिर तो ये भी बोल सकते हो कि MPC is 0.5। बस अब आपको बोले इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो पहली बात तो यहाँ पे क्या निकल जाए, पहले K निकाल लेंगे ना, K is 1 divided by MPS, that is 1 divided by 0.5, MPS के लिए कितना आया 2, again K is equals to delta Y by delta I, K is 2, change in income कितना है 50,000, हमको तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालने बोला है, देयरफॉर चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच 50,000 बाई 2, दैट इज 25,000। बेसिक एकदम, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इतना ही है हमारा अभी, सो ये इतना न्यूमेरिकल से अपने कर लेते हैं ना, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। चलिए फिर सम मोर डाउट्स कैन आस्क। अब अभी जैसे ये एक और सम है, जस्ट ऑन योर रिक्वेस्ट, कि नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड का थोड़ा सा एक दो अलग वैरायटी और, तो नेशनल इनकम निकालने बोला, मतलब क्या NNPF से निकालना अपने को। अब इनकम मेथड, तो बताइए इनकम मेथड से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, NDPF से निकालेंगे। अब चलिए वेरी गुड, क्या क्या लेंगे उसमें आप, कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉइज लेंगे प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या होता है इंक्लूडेड बताइए, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वेरी गुड। और क्या लेंगे, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लेंगे, और कुछ नहीं। तो NDPFC हमारा 9,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000, राइट। हमारा NDPFC कितना आ गया 13,000। इसके बाद
अपने को तो नेशनल इनकम निकालने बोला, तो एनएनपीएफसी निकालना है। एनएनपीएफसी निकालने के लिए एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए दैट इज 13,000 प्लस, अब एनएफआईए निकालने के लिए हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड टू अब्रॉड इज प्लस 800 माइनस 700 दैट इज 13,100। उसी तरह अब अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, जीडीपी एमपी निकालेंगे। तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए क्या क्या लेंगे हम लोग, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे प्लस, अब यहाँ पे नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो हमको तो ग्रॉस चाहिए ना, लेकिन तो इसमें और क्या करना पड़ेगा, ऐड डेप्रिसिएशन भी करना पड़ेगा, बस जंप करके पहले उसमें आ जा रहे हैं। इसके बाद चेंजेस इन स्टॉक भी आएगा क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो चेंजेस इन स्टॉक भी आएगा दैट इज +7। और क्या लेंगे प्लस, हाँ नेट एक्सपोर्ट्स लेना है ना, तो नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब हो गया हमारा 600 माइनस 800 और क्या लेना है बस, तो हमारा जीडीपी एमपी 14,300 क्या पक्का। इसके बाद उसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, एनएनपीएफसी में, तो जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। So GDP MP was 14,300 minus depreciation. Depreciation was 1,100 plus NFIA was 800 minus 700 plus NIT. NIT is 300 minus 100. 300 minus 100. So NIT, अच्छा यहाँ माइनस होगा, हाँ यहाँ माइनस होगा, वो यहाँ माइनस होगा। सो अल्टीमेटली आंसर इज 13,100। कोई शक? प्लस एक और क्या बोला था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट पे जीडीपी एमपी तो निकल ही गया था हमारा, कितना था 14,300। क्लियर है? कोई भी तरह का वैरायटी आ सकता है, बट अगर हमको ना मेथड्स पूरा क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट्स पूरा क्लियर है, तो आराम से कर सकते, बट यू हैव टू बी बिट कूल। तो थ्योरी का रीडिंग वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी का की पॉइंट्स को पढ़ना, एग्जाम में सम सॉल्व करते टाइम में आपको मेंटली कूल रहना वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, उस टाइम हड़बड़ी करने से नहीं होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर अहेड। एंड इकोनॉमिक्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने के लिए एकदम अब लग जाओ, और उसके बाद अकाउंट्स के वीडियोस अब आपके आएंगे। डू रिमेंबर योर जैन ट्यूटोरियल्स इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर सीए फाउंडेशंस एज वेल। मैंने क्या कहा, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, टू लाइक द वीडियोस एंड टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।